मूवी शुरू होती है 2007 से, जब इराक में अमरीकी जंग ख़त्म होने पर होती है। दो सोल्जर्स सार्जेंट मैथ्यू और उसका साथी सार्जेंट आइजैक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नज़र रखे हुए होते हैं और वो इतनी गर्मी में पिछले 20 घंटों से ये कर रहे होते हैं। वो एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हमले को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मैथ्यू बेसब्रा हो जाता है और कहता है कि वहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सबको मारने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए हों। लेकिन जिस तरह से वर्कर्स और सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई हैं, आइजैक कहता है कि ये काम ज़रूर किसी इराकी स्नाइपर ने किया है और वो स्नाइपर अभी भी वहाँ छुपा होगा ताकि और सोल्जर्स को मार सके। आइजैक का मानना है कि ये जूबा नामी स्नाइपर है, जो कि इराक का काफ़ी मशहूर शार्प शूटर है। जब कुछ और घंटे गुजरते हैं तो मैथ्यू की अब बस हो चुकी होती है। वो आइजैक को कहता है कि चलो जाकर चेक करें, लेकिन आइजैक कहता है कि नहीं, वहाँ स्नाइपर हो सकता है। फिर कुछ टाइम बाद मैथ्यू उठ जाता है और उस जगह से निकलकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करता है और एक सोल्जर की डेड बॉडी से एक रेडियो को भी हासिल कर लेता है। आइजैक दूरी से उस पर नज़र रखे हुए होता है। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन आइजैक उसे खो देता है क्योंकि दूरबीन थोड़ी ख़राब होती है। फिर डेड बॉडीज़ को गौर से चेक करने के बाद मैथ्यू को पता लगता है कि उनके सर में गोली लगी है और ये एक स्नाइपर नहीं किया है। मैथ्यू ये जान नहीं पा रहा होता कि गोली किस साइड से चली थी। आइजैक उसे वापस आने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और मैथ्यू पर एक स्नाइपर गोली चला देता है। आइजैक उसे बचाने को भागता है, लेकिन उस पर भी हमला होता है और वो फिर भागकर एक महफूज जगह की तरफ जाता है। दीवार के पीछे छुपकर वो अपने ज़ख्म को बांध लेता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे। इसके बाद वो रेडियो से बेस पर राब्ता करता है ताकि वो मदद ले सके, लेकिन उसे पता लगता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना को उड़ा दिया है। अब वो रेडियो से राब्ता नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद मैथ्यू ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी राइफ़ल पकड़कर स्नाइपर को मारना चाहता है। आइजैक उसे रोकता है कि स्नाइपर उसे मार देगा। फिर आइजैक स्नाइपर को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन मैथ्यू खून बहने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। आइजैक फिर अपनी टांग से बुलेट निकालने की कोशिश करता है और अपने ज़ख्म को भी साफ़ करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आइजैक भी थकने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। फिर उसे होश आता है जब एक ट्रांसमीटर पर बेस पर से उससे कोई राब्ता करता है। आइजैक हर चीज़ रिपोर्ट करता है और अपने लिए मेडिसन मांगता है और कहता है कि उसे और मैथ्यू को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन फिर आइजैक को शक होता है जब वो रेडियो पर कहता है कि वो खड़ा हो जाए ताकि वो उसकी लोकेशन को जान सकें, लेकिन ऐसा करना प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होता है। आइजैक को फिर यकीन हो जाता है कि स्नाइपर ने उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली है और वही उससे बात कर रहा है ताकि वो उसे मार सके। स्नाइपर को पता लग जाता है कि वो पकड़ा गया है और कहता है कि चलो कुछ देर बातें करें। आइजैक भी ये मान जाता है और साथ में स्नाइपर की लोकेशन जानने की कोशिश करता है। वो स्नाइपर को कहता है कि वो कुछ पहले बताए। कुछ देर खामोशी के बाद स्नाइपर कहता है कि वो एक आम शहरी है। कुछ टाइम बाद फिर आइजैक स्नाइपर पर गुस्सा होता है कि जंग ख़त्म हो चुकी है और उसने उन लोगों को मारा जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे उसका मुल्क तरक्की करता। लेकिन स्नाइपर हंसता है और कहता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, आइजैक के लिए जंग ज़रूर ख़त्म हो चुकी है। आइजैक लगातार एरिया स्कैन कर रहा होता है ताकि स्नाइपर को ढूंढ सके। फिर स्नाइपर कहता है कि तुम कुछ बताओ, लेकिन आइजैक उसे गाली देता है और फिर स्नाइपर उसे डराता है कि वो मैथ्यू को मार देगा। आइजैक कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन स्नाइपर कहता है कि वो करेगा और आइजैक दुखी होगा क्योंकि वो मैथ्यू को भी खो देगा जैसे उसने डीन को भी खो दिया। आइजैक हैरान होता है कि स्नाइपर के पास उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। स्नाइपर बार बार मैथ्यू को मारने की धमकी देता है। फिर पता चलता है कि स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल भी उड़ा दी थी। स्नाइपर कहता है कि उसने जानबूझ के पानी की बोतल और रेडियो को उड़ाया और उसकी टांग में गोली मारी ताकि वो ज़्यादा दूर भाग ना सके। वो ये भी बताता है कि वो कुछ टाइम बाद ज़ख्मों की वजह से मारा जाएगा। आइजैक लगातार उसे ढूंढने की कोशिश करता है। आइजैक उसे दहशतगर्द कहता है और वो कहता है कि तुम भी यही हो क्योंकि तुम किसी और मुल्क में हमला कर रहे हो।
आइजैक को फिर पता लग जाता है कि स्नाइपर दूर मौजूद कूड़े के ढेर पर से गोली चला रहा है। ये वाकई में ही एक बेहतरीन स्नाइपर है, क्योंकि इतनी देर एक जगह पर कोई भी रुक नहीं सकता। आइजैक कहता है कि वो जुबा है, जो कि एक मशहूर इराकी स्नाइपर है, लेकिन वो कहता है कि नहीं। आइजैक ये भी कहता है कि उसने अमेरिका से ही ट्रेनिंग ली है और फिर इस ट्रेनिंग के इस्तेमाल से उन्हें धोखा दिया, लेकिन स्नाइपर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो उन्हीं पर हमला कर रहा है जो उस पर हमला करते हैं। कुछ टाइम बाद आइजैक अपने हेलमेट का इस्तेमाल करता है ताकि स्नाइपर को धोखा दे सके कि वो गोली चलाकर अपनी लोकेशन शो कर दे, लेकिन ये कोशिश फेल हो जाती है। इसके बाद वो थक कर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद आइजैक हिम्मत करके सामने आता है और एक लाश से खुराक और पानी हासिल कर लेता है, लेकिन इसी दौरान उसकी दूरबीन टूट जाती है और स्नाइपर इस बात पर हंसता है। फिर आइजैक को मैथ्यू के ट्रांसमीटर से आवाज़ आती है और उसे पता लगता है कि आइजैक बिल्कुल होश में है। आइजैक मैथ्यू को बताता है कि स्नाइपर कूड़े में छुपा हुआ है। वो स्नाइपर का ध्यान बटाने की कोशिश करता है ताकि मैथ्यू स्नाइपर की लोकेशन जान सके। स्नाइपर बता रहा होता है कि वो एक टीचर था, लेकिन वो फिर अमेरिकन से लड़ने लग गया जब उन्होंने उसके स्टूडेंट्स को मार दिया। अचानक आंधी आ जाती है और मैथ्यू इस बात का फ़ायदा उठाता है ताकि अपनी गन तक पहुंच सके। मैथ्यू फिर गन से उस साइड पर हमला करता है और स्नाइपर उसके बाजू पर गोली मार देता है। फिर मैथ्यू रेंगते हुए आइजैक की तरफ बढ़ता है और स्नाइपर उसके सर के पीछे गोली मार देता है। आइजैक फिर रोता है कि वो घर जाना चाहता है। स्नाइपर कहता है कि वो उसे जाने देता, लेकिन वो जानता है कि वो घर नहीं जाएगा। फिर वो पूछता है कि आइजैक अभी भी इराक में क्यों है। आइजैक रोता है और कहता है कि उसने ही डीन को मारा था। वो दुश्मन स्नाइपर पर गोली चला रहा था और गलती से डीन को वो गोली लग गई और उसने सबसे झूठ कहा कि इराकी स्नाइपर ने उसे मार दिया। फिर कुछ टाइम बाद रेडियो में आवाज़ आती है, लेकिन रेडियो डैमेज है और वो मदद के लिए नहीं कह सकता। आइजैक को फिर एहसास होता है कि स्नाइपर यहाँ आने वाले हर सोल्जर को फंसा रहा था और मार रहा था, जैसा कि उसने उसे भी फंसाया। अगले सीन में आइजैक एक कौवे को उड़ाता है जो कि उसके ज़ख्म पर काट रहा था। फिर वो स्नाइपर से कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। ये समझते हुए कि स्नाइपर का ध्यान इधर नहीं है, वो मैथ्यू की राइफ़ल को हासिल कर लेता है और स्नाइपर को मारने को तैयार होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर इस तरफ को आ रहा है। वो उस दीवार को गिरा देता है जिसके पीछे वो छुपा था और कूड़े की तरफ निशाना लगाता है। दीवार के गिरने की वजह से मिट्टी उड़ती है और स्नाइपर आइजैक को देख नहीं पाता और आइजैक पर गोली चलाता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। आइजैक भी कूड़े की तरफ गोली चलाता है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता कि वो उसे लगी या नहीं। वो खड़ा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और स्नाइपर उस पर गोली नहीं चलाता। कुछ टाइम बाद हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर्स उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। वो उन्हें स्नाइपर के बारे में वार्न करना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी स्नाइपर एक सोल्जर पर गोली चलाता है और वो फ़ौरन मारा जाता है। आइजैक उन्हें बताता है कि स्नाइपर कूड़े में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर और गोलियां चलती हैं और हेलीकॉप्टर गिर जाता है और उसमें मौजूद हर कोई मारा जाता है। फिर फाइनल सीन में स्नाइपर फिर से हेडक्वार्टर कॉल करता है कि कोई सोल्जर्स को बचाने आए ताकि वो फिर से उन्हें फंसा कर मार सके। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।